आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए गुजर कम्युनिटी से जो लोग वाबस्ता रखते हैं उनकी तरफ से। हाल ही में एक बिल को लेकर विवाद छिड़ गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर और मेरे पीछे ये लोग जो है ये गुजर कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आज एक बार फिर से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर आए हैं। आज क्या मकसद है यहाँ आने का? देखिए, जैसे आप पिछले 2 साल से हमें देख रहे हैं सड़कों पे, आपने कहा भी हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर एक गैर कानूनी बिल हमारे हकूक़ पे डाका डालने के लिए मूव किया जा रहा था पिछले 2 सेशंस में। तो उसमें पहले आपने देखा हमने पैदल मार्च किया, वो बच गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि अभी मानसून सेशन में हमने जगह जगह मशाल मार्च किए। आपने श्रीनगर में भी देखा हमने मशाल मार्च करने की कोशिश की। बहुत हज़ारों की तादाद में नौजवान थे, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और पूरी स्टेट में ये मामला जब चला तो अब मानसून सेशन तो गया, लेकिन हमें खदशा और ख़तरा ये है कि कहीं विंटर सेशन के अंदर गवर्नमेंट फिर से उस इल्लीगल और गैरकानूनी बिल जो है उसको मूव ना कर दे। इसीलिए हमने पूरी बिरादरी ने और पूरे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, लड़ने वाले लोग, सब ने तय किया है कि 10 सितंबर को श्रीनगर के अंदर एक बहुत बड़ा जिरगा अज़ीम, जिसे महापंचायत भी कहा जाता है, वो करने जा रहे हैं ताकि यहाँ से सरकार को और पूरे सब लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं उन सबको पैगाम दिया जाए कि आइडिया ऑफ रिजर्वेशन और बेसिक जो हमारे हकूक़ हैं कानून के अंदर दिए हुए, हम उनके साथ छेड़खानी। बहुत सारे लीडर्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ख़ासतौर जो बीजेपी के जो नेता है रविंदर रैना, उनका कहना है कि इस कम्युनिटी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। ये सब जो है बाकी पार्टियों का जो शोषा फैलाया हुआ है। देखिए, मैं ये आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा, आप बाकी साथियों से भी बात करें। ईवी चिन्मया एक केस था 2004 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में गया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि भाई साहब, एक जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसकी एक लेयर ने काफ़ी फ़ायदा ले लिया है और बाकी जो क्यू के अंदर लास्ट बंदा है उसको भी फ़ायदा देने के लिए 2 हिस्सों में शेड्यूल कास्ट को किया जाए और एक जो एलीट क्लास हो गई है उसको एक शेयर दे दिया जाए, जो बाकी जो मार्जिनलाइज हैं उनको एक बड़ा शेयर देके अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि कोटा विद इन कोटा, जो आज बात आप कर रहे हैं। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को उड़ा दिया। ये 2004 की बात कर रहा हूँ। 2004 के बाद 2020 में फिर से ये केस खुला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंच की लार्ज बेंच की एक बेंच बनाया जिसने ये फैसला करना था। वो आज तक बेंच मीट नहीं हो पाया और इसलिए आज फैसला कौन सा सुप्रीम कोर्ट का इंटैक्ट है? 2004 वाला, जिसमें कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज़ नॉट परमिसिबल इन इंडिया, ये कहा है। उसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये जो भी लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी से हों, गुजरों के लीडर हों या बीजेपी के, तो खैर उनका तो काम ही है झूठ बोलना। तो जो भी ये बोलता है कि आपका नहीं छेड़ा जाएगा वो बहुत बड़ा झूठ बोलता है। आपका कहना है कि जो बीजेपी कहती है वो झूठ बोलती है। बिल्कुल, क्योंकि आप पिछले कई सालों से इस बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? मकसद वाज़ेह है, आपके सामने भी वाज़ेह है और पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और सरकार के सामने, एजेंसियों के सामने, कि जो हमारा शेड्यूल ट्राइब यहाँ के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना जो गरीब लोग हैं उनको मिला हुआ है। अब उनमें एलीट क्लास को शामिल करना जा रहे हैं, शर्मा, वर्मा, गुप्ता और बड़े जो हाई क्लास हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने रूल किया है। हमारी कम्युनिटी का यही कहना है कि भाई उन लोगों ने हम पे रूल किया है, वो लोग हमसे काफ़ी आगे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो मेहरबानी करके एलीट क्लास को इसमें शामिल ना किया जाए। और ये कानून हमारी हिंदुस्तान की आईन इजाज़त भी नहीं देती। तो फिर हमारे कुछ लीडर, जैसे आपने बोला, लीडर नहीं मैं उन्हें कहूँगा, मैं उनको ये बोलूँगा कि वो वोट बटोरने वाले लोग हैं, चाहे वो गुजर बरादरी में हो या बाकी हों, तो वो कह रहे हैं जी इनके गुजरों के 10% के साथ बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। हमारे तालब साहब ने आपको समझा दिया कि कोटा विद इन कोटा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हम आईन और कानून के अंदर अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक ना हम अपने कौम का, अपने नौजवानों का, अपने आने वाले नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें और हम अपने शेड्यूल ट्राइब में किसी भी एलीट क्लास को जो इसमें फाल ही नहीं करता है, जिनका क्राइटेरिया बनता ही नहीं है, जिनका कोई रहना सहना ऐसा है ही नहीं है, और खाम में भाई आपने एक कम्युनिटी को बना दिया। पहले तो आपने पीएसबी दी थी ज़बान पर, हम मानते थे ठीक है भाई वो ठीक है। आज आपने एथनिक सिटी ग्रुप बना दिया, वहाँ तो पहाड़ पे कश्मीरी भी रहते हैं। आप डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह में चले जाइए, फिर तो वो सारा पहाड़ है जनाब, उनको क्यों नहीं आप वो लोग तो यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वाले ना, फिर तो आप पूरी कश्मीर में जहाँ जहाँ पहाड़ पे लोग रहते हैं उनको दे दीजिए। ये गलत बात है और गलत बात हम हरगिज़ नहीं मानेंगे और हमें हमारा कानून, हमारी आइन हमें इजाज़त देती है। अगर सरकार आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए कोई गलत फैसला करे तो हम उसका विरोध करें और आइन के अंदर हम विरोध करेंगे और इंशाल्लाह अपनी बात को मनवा के भी छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। खास मकसद आज आने का? हमारा खास मकसद आने का यह है कि 10 तारीख को कश्मीर की तारीख में पहली बार गुजरों की महापंचायत हो रही है
कश्मीर की तारीख में, जिसमें हज़ारों की तादाद में गुज्जर बकरवाल नौजवान और गुज्जर बकरवाल लीडर और हमारे 5 सरपंच, BDC और DDC शिरकत करेंगे। मैं तमाम बरादरी के दूर दराज इलाकों में रहने वाले नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, कॉलेजों के नौजवान हैं, वो हाई सेकेंडरी के नौजवान हैं, जहाँ भी हैं, चाहे वो घरों में हमारे घास काटने वाले 90% लोग हैं, वो भी उस दिन मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो अपना काम काज छोड़ के और घास कटाई छोड़ के श्रीनगर में तशरीफ़ लाए, ताकि हम दिखा सकें कि जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी आबादी गुजरों की है और ख़ास और कश्मीर से इसकी आवाज़ आनी चाहिए कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं, लेकिन हम अपने हक़ के लिए भी लड़ाई ज़रूर लड़ना जानते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो है प्रदर्शन अभी भी जारी है। इनका यही कहना है कि आखिरी दम तक हम इस बिल को लेकर जो है लड़ते रहेंगे।